दोस्तों नमस्कार। ये तीन लोग जो है अपने आप को दारूबाज समझता है। ईरान ने इन तेल अवीव का तेल निकाल दिया था। स्वागत है आपको डेमोक्रेसी न्यूज में। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हर रोज की जीवन में आम आदमी के जीवन में जो प्रभाव पड़ने वाला कुछ आपको मुख्य बातें बताता हूँ। दोस्तों आज से रेल के किराया बढ़ जाएंगे, आपका क्रेडिट कार्ड के किराए बढ़ जाएंगे। आप एटीएम में जब एटीएम को इस्तेमाल करेंगे, एटीएम का जो चार्जेस जो है बढ़ जाएंगे। और लगभग जो है हर सेवाओं में आज से जो है आपका चार्जेस जो है बढ़ने का आज से लागू हो चुका है। दोस्तों इन दरोगाओं को पूरा दुनिया ने उनके धज्जियां उड़ा दी, उनके मजाक उड़ा दी। उनके मजाक से कोई कम नहीं है। देखो पहलगाम के हमला जो था वो लोग दबे जुबान से जो है पुलवामा जैसे लोग कहने लग गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट जो मैं आपको सबूत के साथ अगर चाहे तो मैं बता दूंगा मीडिया कौन से चैनल में आ रहे थे। ये जो दबे जबान में जो है बोलने लगे कि ये पुलवामा के हमला जैसा है करके। और कुछ अला फौज के फौजी अधिकारियों ने पहलगाम हमले में क्या क्या गलतियां हुई और राजनीतिक दबाव की वजह से जो है हमारे कहाँ कहाँ फेल यानी कि नाकामयाब रहा, ये आपके सामने बता दिए थे। दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले जो एक वक्तव्य दे रहे थे, आज देश में जो है 95 करोड़ लोगों को जो है सरकारी लाभ जो है, मैं इसको कोड डिकोड करके मैं पूरा बता देता हूं। देश में 95 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं, जबकि साल 2015 में ये आंकड़ा 25 करोड़ ही था। मैं हूबहू बोल रहा हूं। ये दुनिया में सामाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा दायरा है। ये सफलता इस विश्वास से आई है कि आने वाला समय और भी अच्छा होगा। डिकोड। दोस्तों आपने सुना है 5 किलो अनाज में लोग पल रहा है। 5 किलो अनाज के लिए लोग अपनी जो है मैंने पिछली बार एक वीडियो में भी दिखाए थे छत्तीसगढ़ का, उस 5 किलो अनाज को लेने के लिए कितना अफरा तफरी मचता है। दोस्तों लोगों को 5 किलो अनाज की आवश्यक नहीं है, जरूरत नहीं है। लोगों को रोजगार की जरूरत है। आपके डीए डीआर में जो है आपके बढ़ोतरी की जरूरत है। आप जब सर्विस में थे या आप सर्विस नहीं करते थे फिर भी आपको एक्सपीरियंस है, आपको जानकारी है कि महंगाई कितना है। महंगाई कागज में तो बता रखे कि कितनी महीनों के 18 महीने 19 महीने के सबसे कम महंगा है, लेकिन जब आप बाजार में जाते हो, आप प्याज खरीदते हो, आप लहसुन खरीदते हो, आप जब अदरक लेते हो, आप टमाटर खरीदते हो, तब पता चलता महंगाई कितनी ऊंचाई पहुंचा हुआ है। दोस्तों उनका मकसद ये है कि आप पढ़े लिखे ना हो, आपका शिक्षा पे बर्बाद हो। उनकी इलेक्शन की रैली में जो है आपको जो है वो झंडा लेकर के चलना, इस मकसद पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ही भयंकर आंकड़ा है। दोस्तों मैं कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी देखा है क्या कि राजनाथ के बच्चे या मोदी का कोई रिश्तेदार, अमित शाह का कोई बच्चे या किसी जो हमारे कृषि मंत्री है उनके बच्चे कभी कांवड़ यात्रा करते हुए देखा क्या? कभी कांवड़ धोते हुए देखा क्या? वो कांवड़ यात्रा में सिर्फ आपके बच्चे एससी एसटी ओबीसी के बच्चे जाते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके किसी भगवान पर किसी आस्था पे वो नहीं, आस्था नहीं रखना करिए, आस्था रखिए। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद ये आंकड़ा सामने आया कि शेड्यूल कास्ट में जो है 16.2 लाख लोग स्कूल ड्रॉप आउट हुआ है। 16.2 लाख के स्कूल ड्रॉप आउट है। और शेड्यूल ट्राइब में 5.1 लाख लोग बच्चों के जो स्कूल ड्रॉप आउट है। और ओबीसी में है 38.5 लाख के स्कूल ड्रॉप आउट है। दोस्तों ये कुल मिलाकर के आप देखिए कितने 50 लाख तक के आसपास जाता है। दोस्तों ये बहुत भयंकर आंकड़ा है। आप सोच के देखिए, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। देश को प्रगति की तरफ ले जाने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आपको सोचना है आपने करना क्या है। देखो आज एक कुछ चैनल जो है आंकड़ा जारी करना शुरू कर दिया है कि आपका डीए इतना आएगा, आपके एरियर इतना आएगा, आपके पेंशन इतना आएगा, आपके तनख्वाह में इतना फर्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जब आपकी पड़ोसी भूखा सोए तो आपकी उस डीए, उसके डीआर, उसकी जो तनख्वाह, उसकी अलाउंसेस से थोड़ा सा
कमजोर छप पड़ता है देश के प्रगति में। देखो, ये मौजूदा सरकार जो है किसी डेमोक्रेसी पे उनको विश्वास नहीं है। इवन ये तक बताने लगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल जो है उसमें भी आपको सेकुलर शब्द यानी कि धर्मनिरपेक्ष ये शब्द, मानवता वाले शब्द को हटाने के लिए हेमंत बिश्व शर्मा जी क्या कह रहे हैं, आप जरा से सुन लीजिए। आज today we have launched the book on emergency, the emergency diary, which is basically about the struggle and resistance movement at that point of time organized by our Prime Minister Sri Narendra Modi. When we talk to emergency, this is a high time to wipe out all the legacies of emergency. The way Prime Minister Narendra Modi ji is working to wipe out the legacy of colonial India, the same way we should try to wipe out the legacy of emergency. Two important legacy of the emergency is insertion of the word secularism and socialism in our constitution. I think the word secularism goes against the Sarva Dharma Samabhava, which is an Indian concept. Again, socialism is never our economic concept. Our concept was always Sarvodaya, Antodaya. As such, I request Government of India to delete the two words which was inserted, which was not in the original constitution, but inserted later on by Prime Minister Indira Gandhi. The two words socialism and secularism should be dropped from our preamble of the constitution. ये कह रहे हैं कि सोशलिस्ट और जो सेकुलर शब्द जो है इसकी जो प्रस्तावना जो प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें से हटा दिया जाए। दोस्तों, इनको सेकुलर और सोशलिस्ट पसंद नहीं है, सामूहिक विकास पसंद नहीं है, विकास उनको सिर्फ अपने बच्चों के विकास पसंद है। दोस्तों, अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में आपको भी चूड़ी टाइट होगा। लगभग 2.5 साल हो गया मणिपुर का जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था, आज तक नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने का उसका इच्छा नहीं है। सुनने में आया कि जुलाई महीने में जाएंगे, इस महीने जाएंगे, लेकिन अभी भी जो है उन्होंने पक्का ये खबर नहीं बताया कि मैं कितनी तारीख को जाएंगे। दोस्तों, 9 विदेश यात्रा करके आ गया, लेकिन मणिपुर जाने का उसका इच्छा नहीं है। अभी भी अमेरिका जाने की इच्छा है उनको, अडानी साहब की जो है पहरेदारी करने के लिए। दोस्तों, बहुत भयंकर आने वाला समय पर जो है भयंकर जो है आप हम मुसीबतों पे घेरने की आशंका है। इस पहलगाम हमले में सीधा जो है साजिश वो नजर आ रहा करके कुछ न्यूज चैनल बता रहे थे। मैं उसको विश्वास नहीं करता हूं। मैं अपनी फौज को, अपनी जो भारतीय जो सुरक्षा कर्मियों पर विश्वास करता हूं, लेकिन भारतीय सुरक्षा कर्मियों के आला अधिकारी उन्होंने खुलासा किया कि हमें राजनीतिक दबाव के हमला करने से रोका गया। ये कितने सच्चाई है ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो मीडिया जो रिपोर्ट जो ये कह रहा है। दोस्तों, आप इतने साल आप जो है नौकरी किए होंगे, आप अगर फौज में रहे तो आपको मालूम होगा कि फौज के तौर तरीका क्या होता है। लेकिन आज हालात बदल गए हैं, फौज के हाथ बांध दिए गए हैं। फौज क्या पीएमओ से चलेगा या इसके रक्षा मंत्रालय से चलेगा या फौज के आला अधिकारी है उनकी टैक्टिकल जो पॉलिसी है उनसे चलेगा। ये बहुत असमंजस है। दोस्तों, सुरक्षित रहिए, अपने को बचाइए और टैक्स रिटर्न भरिए, देश की प्रगति में साथ दें। धन्यवाद।